देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के नवीन शैक्षणिक सत्र का आरंभ 45वां ज्ञान दीक्षा समारोह अत्यंत श्रद्धा, गरिमा एवं उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ज्ञान दीक्षा वास्तव में विभिन्न विषयों के चयनित नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए एक आध्यात्मिक उन्मुखीकरण की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण एवं संस्कृति के गौरव के प्रति जागरूक करने एवं प्रेरित करने का एक आदर्श विधान है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा आदर्श और अनोखा विश्वविद्यालय है जहां केवल दीक्षांत समारोह द्वारा शिक्षा की समाप्ति ही नहीं की जाती, बल्कि उससे पूर्व दीक्षारंभ संस्कार द्वारा शिक्षा के साथ विद्या का आरंभ भी किया जाता है, जो छात्रों को मानवीय गरिमा, मूल्यों के प्रति जागरूक कर जीवन जीने की कुशलता सिखाती है। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, माननीय कुलाधिपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम संपन्न कराया और सभी विद्यार्थियों से इसके महत्व को साझा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंत बालकनाथ योगी, कुलाधिपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि आज गायत्री परिवार के हमारे इस विश्वविद्यालय के अंदर आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। और मैं सबसे पहले परम पूज्य डॉक्टर चिन्मया पांडे जी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि मैं पूरे संसार के साथ जुड़ गया हूं। आपका बहुत ही प्रेम और स्नेह मुझे हर पल, हर दिन प्राप्त होता रहता है और मन में एक ऊर्जा रहती है, मन में एक विश्वास रहता है, मन में एक दृढ़ता रहती है कि आपका सानिध्य है, आप हैं तो हमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि इस परिवार ने पूरे भारतवर्ष को हमारी भारतीय संस्कृति के साथ में, आध्यात्म के साथ में, हमारे ज्ञान के साथ में और आधुनिक जगत को समावेश करते हुए हमारी इस भारत भूमि के गुण को पूरे संसार के साथ में जोड़ा है। और पूज्य पिताश्री माता जी वो भी आप सबके बीच में से ही हुए हैं। आज उनके माध्यम से पूरा भारतवर्ष फलीभूत है, लाभान्वित है। हजारों लाखों अनुयायी इस संस्था के अपने जीवन का आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। आप में से भी उन्हीं की भांति बनकर, उन्हीं की भांति ज्ञान को प्राप्त कर कर और उन्हीं की भांति अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर इस राष्ट्र को और अपने मूल धर्म को निभाना है। उसी भाव से आप सबको अपनी आने वाली यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को परम ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए, अपनी इस भारत भूमि के वैभव को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को गौरवान्वित करना है। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। ये एक लंबी चली आ रही परंपरा है। न जाने कितने धनाढ्य आए, न जाने कितने धनपति आए, लखपति आए, अरबपति आए, आते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है। हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाते हैं। व्यक्ति आया है तो उसके जाने की व्यवस्था एक न एक दिन तो बनती है। उनको कोई याद नहीं रखता, पर सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को, चैतन्य को कोई भूलता नहीं। और ये बात मैं आप लोगों को क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि बाहर की दृष्टि से देखने पर ज्ञान दीक्षा के माध्यम से आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय का हिस्सा बने, पर यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन आपको भगवान की योजना में सहयोगी बनने के लिए पुकारता आया है। जिस जगह पर आप लोग आकर के बैठे, एक डिग्री लेने का काम, एक उपाधि लेने का काम, एक प्रमाण पत्र को लेने का काम आप दुनिया के किसी कोने में कर सकते थे। आप यहाँ आकर के बैठे हैं क्योंकि गुरुदेव की ईश्वरीय और देवी योजना का अंग बन पाने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है। हर एक को मिलता नहीं। जो दिल के गरीब हैं वो दुनिया में पर्याप्त है, उनका बोझ धरती सहन ही नहीं कर पा रही है। अपनी कामनाओं के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी वासनाओं के लिए
प्रकृति को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, परिवार को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय नहीं है। यदि आपके हृदय में त्याग की, बलिदान की और समाज के लिए कुछ करने की भावना जन्म लेती हो तो आप सही जगह पर खड़े हैं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसको हम डिग्री कह करके पुकारते हैं वो फर्जी मिल जाती है। व्यक्तित्व तो फर्जी नहीं बना करते, वो सही बनाने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। ज्ञान दीक्षा का अवसर याद दिलाने के लिए है कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आ सके जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया, जिसके लिए धरती की पुकार आई, आसमान की पुकार आई, वो आपके माध्यम से घटित हो। इससे पूर्व विशिष्ट अतिथि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुनील राय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, इस विश्वविद्यालय में मैं तीसरी बार आया हूँ। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि जहाँ गुरुजी है वहाँ पे वो आएँ, वो स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें मैं लेकर के आया। दूसरी बार एक समारोह था जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ किया था उसमें, और आज आप सबके बीच में हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, मैं धन्य हो गया। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना पावन पुनीत, जिस तरीके से सारी विधि है, एक पूजा अर्चना में मैं सम्मिलित हुआ ऐसा ही बोध हो रहा है। देश में इस जैसा महाविद्यालय दूसरा नहीं है। प्रार्थना करूंगा कि ऐसे महाविद्यालय हर शहर में हों। अगर ऐसे महाविद्यालय हर शहर में हो गए तो जो हमारा विश्व गुरु का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं वही तभी साकार हो पाएगा। यहाँ आके तो मेरा भी ज्ञान आरंभ हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज एक शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। यहाँ आज जो आपकी जो दीक्षा हुई है उससे पूर्ण तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जिस विधि से आपकी दीक्षा हुई है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके साथ मैं भी रिपीट कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा उसका यश मिल गया है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ तो आप किसी नल को खोलेंगे तो पानी की जगह प्रसन्नता निकलती है। यहाँ की सृष्टि में, यहाँ के पत्तों में, हर चीज़ में मिलती है। आवश्यकता है कि आप उसको रियलाइज करें। नो टू पीपल आर सेम, जिसका मतलब ये है कि परम पिता का सबसे बड़ी गिफ्ट जो आपको मिली है वो आप स्वयं हो। यू आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू योरसेल्फ। प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करिए, अपने आप को श्रद्धा करिए। उसका एक फायदा होता है, जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको अपयश मिले, या जिससे आपकी संस्था को अपयश मिले, या आपके देश को अपयश मिले। जो आप आज यहाँ आए हैं उससे बेटर जब आप यहाँ से जाएंगे वो प्रोफाइल उससे ज़्यादा चमकने वाली हो। इसको टकसाल कहा जा रहा है, मैं भी इसको फैक्ट्री ही कहूँगा, जिसमें आप जैसे महामानव बन के निकलेंगे। इस टकसाल में महामानव बन के जब बाहर जाएं, इस समाज को और देश को आगे लेकर के जाएं। ज्ञान दीक्षा समारोह में शांति कुंज व्यवस्थापक श्री योगेंद्र गिरी जी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, अभिभावक एवं देश विदेश के चयनित नव प्रवेशी छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की देश विदेश में हो रही सभी रचनात्मक, सृजनात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें युग प्रवाह। अब मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट में सुनिए युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को, जिसमें जिंदगी की छोटी मोटी टाल मटोल से लेकर बड़े बड़े मसलों तक सब पर होगी बात। बस देखते रहिए टाल मटोल पॉडकास्ट, सिर्फ शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर।